सबको मालूम है कि अगर आपके धान का 2150 रुपया मिलता, आपकी आमदनी बढ़ती, लेकिन आपको तो उसका कोई फिक्रे नहीं है। धान गेहूं मकई के दाम को कभी वोटे नहीं दिए। पंजाब में जो किसान है 2150 में धान बेचा है, मोदी जी को दिल्ली में घेरा है कि हमको और पैसा चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पंजाब के किसानों को अपनी चिंता है, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं और मोदी जी को भी झुकना पड़ा। बिहार के किसान अपना धान समर्थन मूल्य से कम पर बेचकर सो रहे हैं, तो कैसे भला होगा। प्रशांत किशोर। जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि खेती किसानी यहाँ सभी लोग करते हैं। अभी 2 महीने पहले ही धान कटा है। धान की कीमत है 2150 रुपये प्रति क्विंटल, लेकिन आपने उसे 1600, 1700, 1800 रुपये में बेचा। हर किसान को मालूम है कि अगर वे 2150 रुपये में बेचते तो उन्हें अच्छी आमदनी होती, लेकिन आपको इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। धान गेहूं मकई के दाम पर आपने वोट ही नहीं दिया। पंजाब में जो किसान हैं उन्होंने 2150 रुपये में धान बेचा है और मोदी जी को दिल्ली में घेरा है कि हमको और पैसा चाहिए। बिहार के किसानों ने 1600 रुपये में धान बेचा है और दाल भात चोखा खाकर सहरसा में सोए हुए हैं। उनको कोई चिंता ही नहीं है। आप पढ़ाई के लिए वोट ही नहीं दीजिएगा, अपने रोजगार और आमदनी के लिए वोट ही नहीं दीजिएगा, तो आपकी दशा सुधरेगी कैसे। कोई कहेगा कि इस बात की क्या गारंटी है कि रोजगार के लिए वोट देने पर रोजगार मिलेगा। मैं आप लोगों को लिख कर दे रहा हूँ, वोट चाहे जिसे देना है दे दीजिए। वोट दीजिए लालू जी को या मोदी जी को, लेकिन रोजगार मिलेगा। बिहार में लोगों ने कभी अपने बच्चों की पढ़ाई रोजगार के लिए वोट ही नहीं दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में लोगों ने जीवन में कभी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वोट ही नहीं दिया। वे आपकी बर्बादी का पहला कारण है। कुछ आदमी हैं जो कहेंगे कि पढ़ाई के लिए कोई वोट मांगने आया ही नहीं। वहीं इस बात की क्या गारंटी है कि पढ़ाई करने से लोगों को रोजगार मिलेगा। इतनी बात तो हर किसी को पता है कि अगर यहाँ फैक्ट्री लग जाए तो लोगों को यहीं पर रोज़गार मिलेगा, लेकिन किसी ने आज तक फैक्ट्री रोज़गार के लिए वोट ही नहीं दिया। अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई और रोज़गार के लिए वोट नहीं देंगे तो वो कैसे मिलेगा। इसलिए अपने बच्चों की पढ़ाई और रोज़गार के लिए वोट दें। प्रशांत किशोर ने 9 किलोमीटर तक की पदयात्रा। प्रशांत किशोर ने बुधवार को बनमा इटहरी ब्लॉक में कुल 9 किलोमीटर तक पदयात्रा की। इस दौरान वे कुसमी गांव के मैदान से पदयात्रा शुरू कर पानी टंकी कुसमी होते हुए महारस, कासिमपुर, पालाम के बाद पहाड़पुर गांव के हेमंत नारायण दास हाई स्कूल तक गए। मैं कभी पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिए, दूसरे के बच्चा के लिए नहीं, अपने बच्चा के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिए। ये आपके बर्बादी का पहला कारण है। कुछ आदमी खड़ा होके कहेगा, अरे भैया पढ़ाई के लिए तो कोई वोट मांगने आया ही नहीं। इसका क्या गारंटी है कि पढ़ेगा तो नौकरी मिलेगा। कितना आदमी को पढ़ के भी नौकरी नहीं मिल रहा। तो छोड़िए पढ़ाई का बात। इतना बात तो आप सबको बुझा रहा है कि यहाँ अगर आपके जगह पर फैक्ट्री लग जाए तो आपके बाल बच्चों को यही रोजगार मिलेगा, लेकिन आप में से किसी ने आज तक फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया। पढ़ाई के लिए नहीं वोट दिए, फैक्ट्री रोजगार के लिए नहीं वोट दिए, छोड़ दीजिए दोनों बात। खेती किसानी तो आप सब लोग करते हैं। अभी 2 महीना पहले धान कटा है पूरे बिहार में। धान का दाम है 2150 रुपया क्विंटल। आप बेचे 1600, 1700, 1800 में। सबको मालूम है कि अगर आपके धान का 2150 रुपया मिलता, आपकी आमदनी बढ़ती, लेकिन आपको तो उसका कोई फिक्रे नहीं है। धान गेहूं मकई के दाम को तो कभी वोटे नहीं दिए। पंजाब में जो किसान है 2150 में धान बेचा है, मोदी जी को दिल्ली में घेरा है कि हमको और पैसा चाहिए। बिहार का किसान 1600 में धान बेचा है, दाल भात चोखा खा के समस्तीपुर में सहरसा में सूता हुआ है। कोई चिंता नहीं। मेरे भाई, आप पढ़ाई के लिए वोटे नहीं कीजिएगा, अपने रोजगार के लिए, आमदनी के लिए वोटे नहीं कीजिएगा, तो आपका दशा सुधरेगा कैसे। अब कोई खड़ा होके कहेगा, अरे भैया क्या बकवास कर रहे हैं। अरे तो सब नेता को हम लोग वोट देके देखें, इसका क्या गारंटी है
कि रोजगार के लिए वोट देंगे तो रोजगार मिलेगा। बिल्कुल हम आपको लिख के दे रहे हैं, मेरा गारंटी है। वोट दीजिए लालू को, नीतीश को, मोदी को, गारंटी लीजिए हमसे आपको रोजगार मिलेगा। अगर नहीं भरोसा है तो अभी 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। सहरसा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।